हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज है 31 दिसंबर और कल नया साल आने वाला है। भगवान आपको और आपके परिवार को हमेशा खुश रखे, स्वस्थ रखे। मेरी फैमिली में फ़िलहाल एक प्रॉब्लम चल रही है जिसका मैं आप लोगों को बता तो नहीं सकती, लेकिन आप जिस भी धर्म से हैं, जिस भी भगवान को मानते हैं, प्लीज़ सब लोग प्रार्थना करना, दुआ करना कि हमारी वो प्रॉब्लम जल्दी से ठीक हो जाए और हमारा नया साल भी खुशियों भरा हो। चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का ये वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी काम का लगे, पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। आज इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे 10 टिप्स आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ जिससे आपके घर का काम भी आसान हो जाएगा और आपका घर हमेशा साफ सुथरा रहेगा। घर को हमेशा साफ सुथरा रखना सबसे पहली बात तो सिर्फ एक आदमी की जिम्मेदारी नहीं होती। देखिए, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि अगर आप बाहर रहते हैं, मतलब आप और आपके हस्बैंड बाहर जॉब करते हैं, फैमिली के साथ में नहीं रहते, हो सकता है आप मैनेज कर लेते हो अपने घर को साफ़ सुथरा रखना। लेकिन अगर आप फैमिली के साथ में हैं, इन लॉज मतलब सास ससुर आपके साथ में रहते हैं या फिर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सबकी राय अलग अलग होती है, सबका अपना तरीका होता है। वहाँ पे आप सब कुछ अपने हिसाब से नहीं कर सकते। हाँ, कुछ फैमिली में ऐसा भी होता है, जैसे मैं अपने सास ससुर के साथ में ही रहती हूँ, लेकिन फिर भी पूरा घर साफ़ रहता है, अच्छे से मैनेज हो जाता है, क्योंकि जो रूल हमने अपने घर के लिए बना रखे हैं वो सब लोग फॉलो करते हैं। अगर आप ऐसी फैमिली में हैं जहाँ पे आपके रूल नहीं चल सकते, तो वहाँ पे आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका अपना जो पर्सनल जैसे बेडरूम है, आप वहाँ तक अपनी साफ़ सफाई रखिए, क्योंकि साफ़ सफाई से ज़्यादा आपकी मेंटल हेल्थ भी ज़रूरी है। आपको अपना दिमाग भी ठीक रखना है। ऐसे स्ट्रेस लेके आप साफ़ सफाई पे ज़्यादा ध्यान देंगे और ख़ुद को टेंशन में रखेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो सबसे पहला रूल तो ये होना चाहिए आपके घर में कि जैसे हर चीज़ के लिए ना एक प्रॉपर जगह होनी चाहिए। जैसे चाबियां हैं तो आप एक जगह पे ही रखें, कि घर में जितनी भी चाबियां यूज़ होती हैं, गाड़ी की या किसी भी रूम की, वो एक जगह पे होनी चाहिए, ताकि आपको या आपके परिवार के किसी भी सदस्य को वो चाबियां लेनी हो, यूज़ करनी हो, तो उनको पता हो कि आपने कहाँ रखी हैं, है ना। और जब भी कोई और वहाँ से उठाए वापस रखनी हो तो अपनी जगह पे ही रखें। इससे एक तो आपका घर भी व्यवस्थित रहता है, दूसरा आपको आपका टाइम वेस्ट नहीं होता। मतलब कोई भी चीज़ आपने रख दी, दूसरे आदमी को पता ही नहीं कि वो कहाँ रखी है, तो फिर वो आपको बुलाएगा उस सामान के लिए। तो इसी तरीके से आपने पूरे घर में हर चीज़ के लिए एक प्रॉपर जगह बना देनी है कि ये सामान यहाँ है, फिक्स रहेगा, आपने यहीं से लेना है और यहीं पे वापस रख देना है यूज़ करके। दूसरा जो तरीका है वो आपने क्या करना है, मतलब जिस भी रूम में आप जाएं और रूम से निकलते टाइम आपने ये ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसा सामान है जो उस रूम का नहीं है। जैसे हम क्या करते हैं, रात को सोते टाइम पानी की, अब सर्दियों में बोतल भर के रख लेते हैं या फिर दवाइयाँ रख लेते हैं रात को सोते टाइम अपने बेड साइड टेबल पे। तो सुबह उठते ही आपने उन चीज़ों को वहाँ से हटा देना, ताकि आपका कमरा बिखरा बिखरा ना लगे। सुबह उठते ही आपने अपने बिस्तर को ठीक कर देना है, क्योंकि देखिए आपने खुद भी नोट किया होगा, जब हम अपनी चादर को अच्छे से कर देते हैं, पिलो वगैरह सही से सेट कर देते हैं, अपने जो कंबल हैं ओढ़ने के उनको ठीक से फोल्ड करके रख देते हैं, तो रूम एकदम से फ्रेश लगने लग जाता है। तीसरा हमें क्या करना है, हर रूम में आपने एक डस्टबिन ज़रूर रखना है, ताकि रूम में कोई भी ऐसी फालतू चीज़ हो, कई बार बच्चे कागज़ बिखेर देते हैं या कुछ भी ऐसा हो फालतू का सामान, तो वो आप हाथ की हाथ डस्टबिन में डाल दें, ताकि आपका रूम हमेशा साफ़ ही रहे। चौथा तरीका, देखिए आप कई बार मुझे भी लगता है, आप लोगों को भी लगता होगा कि कई बार काम करने का मन नहीं करता। अगर आपका मन आलस के कारण नहीं करता तो आपने ये चीज़ फॉलो करनी है। अगर आपकी तबीयत ख़राब है तो बात अलग है, आप रेस्ट कीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ आलस आ रहा है, मुझे काम करने का मेरा मन नहीं है, तो आपने क्या करना है, अपने फ़ोन में जो भी आपका पसंद के गाने हैं वो चला लीजिए और 30 मिनट का अलार्म लगा दीजिए। और फिर आपने ये करना है, खुद को चैलेंज देना है कि 30 मिनट तक मुझे सफाई करनी ही है। सफाई हो या कोई भी आप घर का काम उठा लीजिए, कि 30 मिनट के अंदर अंदर मुझे ये काम पूरा करना है। और जब आपका वो काम होता हुआ आपको दिखाई देगा तो सच में आपको एक सुकून मिलेगा, खुशी मिलेगी कि हाँ मैंने ये काम कर लिया। पांचवा तरीका, देखिए कई बार अब आप मेरी किचन की हालत देख रहे हैं तो आपको लगता होगा कि हमारा किचन हमेशा साफ़ सुथरा रहता होगा। नहीं, हर घर मतलब घर होता है, वहाँ पे बच्चे भी हैं,
माँ बाप भी हैं, हम भी खुद होते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि घर हमेशा ही साफ़ सुथरा रहेगा। घर फैलता भी है, लेकिन आपने स्ट्रेस नहीं लेना है। जब भी घर फैलता है, एक तरीका आपको आना चाहिए उसको समेटने का। मैं अपना तरीका बताऊं तो मैं क्या करती हूँ, जैसे मैंने खाना बनाया, खाना खाते ही मैं अपना किचन सारा साफ़ कर देती हूँ। और जो जैसे मैंने चाय बनानी रख दी, तो वो 5-10 मिनट में जब चाय उबलती है तो धीरे धीरे जो भी बर्तन है सिंक में, मैं उनको साफ़ कर देती हूँ। क्योंकि या तो आप चाय के पास खड़े होकर 10 मिनट टाइम पास कर सकते हैं, या फिर आप उस टाइम को सही से उपयोग कर सकते हैं। खाना बनाते ही मैं अपने काउंटर टॉप को और अपने गैस को एकदम से साफ़ कर देती हूँ। काउंटर टॉप पे मैंने पहले भी आपको बताया है कि जितना हो सके कम सामान रखिए, क्योंकि आपके पास अगर पूरा काउंटर टॉप खाली होगा तो आप झट से 2 मिनट में कपड़ा लगा देंगे और पूरी किचन अच्छे से क्लीन हो जाएगी। अगर फालतू से फालतू सामान आपने वहाँ पे रख रखा होगा तो आप उसको हटाएंगे, फिर आपको थोड़ा सा आलस आएगा और फिर आप सोचेंगे कि नहीं, कल तो साफ़ किया था, आज रहने देते हैं। तो जितना हो सके कम सामान रखिए। अगला तरीका देखिए, साफ़ सफाई के लिए जो मैंने फ़िलहाल मेरे हाथ में कपड़ा है, जो माइक्रो फाइबर कपड़ा जिसको हम बोलते हैं, ये वाला हमेशा यूज़ कीजिए। सच बता रही हूँ, इससे जो क्लीनिंग है ना वो बहुत अच्छे से होती है। चाहे आपने काउंटर टॉप साफ़ करना हो या गैस साफ़ करना हो या आपने अपने घर के खिड़की जंगले साफ़ करने हो, आप ये माइक्रो फाइबर कपड़ा ही यूज़ कीजिए। अभी फ़िलहाल देखिए किचन में, मतलब ये एक बार के बर्तन हैं, बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं, क्योंकि मैंने बताया है कि कुछ घर में प्रॉब्लम चल रही है तो कोई ना कोई आता जाता रहता है। एक दिन मुझे किसी ने बोला था कि आपने साफ़ बर्तनों में ये बर्तन रख दिए, तो ऐसा नहीं है। 2 सिंक है यहाँ पे, और जब ऐसे ढेर लग जाता है ना बर्तनों का, तो मैं क्या करती हूँ कि जो एक्स्ट्रा बर्तन है उनको एक बार उठा के दूसरे सिंक में रख देती हूँ, और जो साथ साथ साफ़ करती जाती हूँ फिर वहाँ से उठाकर और ले लेती हूँ। तो इस तरीके से ना थोड़ा सा आसान हो जाता है। अगर ऐसे ढेर के ढेर बर्तन साफ़ करूँगी तो पानी फिर एक्स्ट्रा होके नीचे गिरता है फर्श पे। अगला जो तरीका है, जैसे किचन में हम डस्टबिन रखते हैं, आपने नहीं रखा है तो एक रख लीजिए, और उसमें जो भी चाय पत्ती का या जो भी आपका एक्स्ट्रा कूड़ा होता है वो उसमें डालते रहिए, और फिर ना आप उसको डेली साफ़ कीजिए। हम कई बार क्या करते हैं कि उसमें जो पॉलीथीन लगाते हैं वो चेंज कर देते हैं, लेकिन डस्टबिन वहीं पे रहता है, तो देखिए उसमें कीटाणु हो जाते हैं। और अब सर्दियों में तो धूप इतनी नहीं आती, तो आपने क्या करना है, डेली उसको उसकी जो उसमें पॉलीथीन होता है उसको बाहर फेंकना है, और अपने डस्टबिन को अच्छे से क्लीन करके, और फिर डस्टबिन को धूप में ज़रूर रखना है, ताकि उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं, कीटाणु होते हैं, वो मर जाएं। अगला तरीका, जैसे हम किचन में, मैं क्या करती हूँ कि अपने जो मेरा किचन का सिंक है, इसको मैं एक लास्ट बर्तन की तरह डेली वॉश करती हूँ। कई लोगों को मैंने देखा है कि इसको भी वीकली तौर पे साफ़ करते हैं, जैसे हफ्ते में एक बार कर दिया। ऐसा आपने नहीं करना है। अगर इसको अच्छा साफ़ सुथरा रखना है, चाहे मेरा ये पत्थर का है, अगर आपका वो स्टील वाला है तो भी, मतलब कोई भी हो, लेकिन डेली एक लास्ट, जैसे हमारा ये बर्तन ही है, ये सोच के साफ़ करना है। दोनों टाइम अगर आप नहीं कर सकते, कई बार मैं भी दोनों टाइम नहीं कर पाती, लेकिन एक टाइम तो मैं ज़रूर करती हूँ। अगला तरीका, जो माइक्रो फाइबर कपड़ा मैंने आपको बताया है, ये मैं इसका लिंक दे दूँगी, आप ख़रीद लीजिए, या फिर आप लोकल मार्केट से भी अपना ले सकते हैं। मैंने अपने बाथरूम में भी एक कपड़ा रख रखा है माइक्रो फाइबर, क्योंकि जब भी हम ब्रश करते हैं, वॉश बेसिन में फेस वॉश करते हैं, या फिर नहा के अपना वाइपर लगा दीजिए, और जो आपका वॉश बेसिन एरिया है उसको उस कपड़े से साफ़ कर दीजिए। आपके जो वॉश बेसिन में जो टैप लगा हुआ है उसको क्लीन कर दीजिए, क्योंकि 1 हफ्ते 10 दिन में हम बाथरूम की जो डीप क्लीनिंग है वो कर सकते हैं, लेकिन जो ये छोटे छोटे काम होते हैं ना, जैसे टैप को साफ़ करना, वॉश बेसिन को साफ़ करना, इनके लिए जो 1-2 मिनट के काम हैं, इनके लिए इनको आप पेंडिंग मत छोड़िए, क्योंकि ये बाद में भी आपने ही करने हैं, और आपका धीरे धीरे देखेंगे कि बाथरूम ना बहुत गंदा दिखने लग जाता है। तो जो भी आपके काम है, जो सिर्फ 1 या 2 मिनट लेते हैं आपकी, वो काम आप हाथ की हाथ कर दीजिए। और किचन में मैंने आपको दिखाया है जो चीज़ें हैंग हो सकती हैं, आजकल तो देखिए ड्रिल मशीन की भी ज़रूरत नहीं है। ये हुक मैंने आपको दिखाए हैं, ये आप अपने टाइल्स पे चिपका सकते हैं, और इन पे आप अपना चिमटा वगैरह या जैसे छलनी कुछ भी हैंग कर सकते हैं। यहाँ पे आप साइड में देख रहे हैं, मैंने चम्मच रखने के लिए भी हैंग किया हुआ है ये, तो ये आप ब्रश के लिए भी यूज़ कर सकते हैं इसको बाथरूम में। तो ये ऐसी चीज़ें ना आजकल बहुत सस्ती मिल जाती हैं ऑनलाइन, और बहुत काम की होती हैं।
एक जैसे जो हमारा बाहर का आउटडोर एरिया है, मतलब कि आंगन, वहाँ पे सुबह क्या होता है कि आजकल ओस गिरती है तो अच्छे से झाड़ू नहीं निकल पाती, तो मैं शाम के टाइम में ही झाड़ू लगा देती हूँ और सुबह मेरा काम आसान हो जाता है। तो घर के काम को कभी भी स्ट्रेस मत मानिए, बस थोड़ा सा तरीका अपनाइए और फिर देखिए कि आपका घर का काम बहुत आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आप लोग मुझसे दोबारा मिलना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।